नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सेंसेक्स पर जो बीएसई सेंसेक्स पर जो उछाल आया है, हिस्टोरिक आया है एक 50,000 का। इसने आंकड़ा छू लिया है, साइकोलॉजिकल बैरियर को ब्रेक किया है, लेकिन ये बाजार का मानना है, स्पष्ट तौर से मानना है कि ये सिर्फ एक नंबर है। बाजार इससे कहीं आगे जाएगा और आने वाले वक्त में इसमें और तेजी दिखने की उम्मीद है। 2021 को बहुत अच्छे साल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अपने आधार भी हैं और जिस मार्केट के अपने बिलीव्स हैं। तो हमने इसमें तमाम बातें की हैं, पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने इस पर बातें की हैं। तो आज हम बात करेंगे इसका जो जीडीपी से रिलेशन है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके बीच में जो संबंध है, और जो मार्केट कैप की जो हमने बात की थी, इसका हम पूरा एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसका हम देखेंगे जिस तरीके से बाजार में जो एक तरीके से निवेशकों ने 10 महीने के अंदर 94.65 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। हमने कल इस पर विस्तृत बात की थी। तो बीएसई के सूचीबद्ध कंपनियों का जो बाजार का जो पूंजीकरण है, इसमें पहली बार इतनी इस तरह की कमाई देखी गई है। और इसमें क्या है कि सिर्फ जनवरी के महीने में अगर आप बात करें तो निवेशकों ने 7.24 लाख करोड़ की, यानी 7,24,000 करोड़ की जो है कि इतनी रुपए बढ़ चुकी है। तो इसके जो 5 मुख्य कारण हमने इसमें बात की थी वो ये थी कि बजट की जो पहली तिमाही के नतीजों के बूते जो निवेशकों ने बड़ी कंपनियों पर दाव लगाया, ये इसका पहला महत्वपूर्ण कारण है। इसके कई और कारण है, हमने उस पर शॉर्ट एनालिसिस भी करनी है अभी। और इसके बाद जो है हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। इसके बाद जो एक था अमेरिका में जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से नए राहत पैकेज दिए हैं, देने की उम्मीद पहले से बाजार को थी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते तो भी होती है। तो उसको लेकर बाजार काफी ज्यादा पॉजिटिव था पहले से ही। और विदेशी निवेशकों की जो बड़ी भागीदारी रही है, जनवरी से अब तक जो है उन्होंने 20,236 करोड़ लगाए हैं। यानी कि आपका जो है 21 जनवरी तक जो बूम की बात कर रहे थे, तो 20,236 करोड़ रुपए लगा चुके थे। और कोरोना वैक्सीन आ गई थी, जिस तरीके से सकारात्मक नतीजे मिल रहे थे, और जिस तरीके से जो कोर सेक्टर्स हैं जैसे बिजली की खपत और विनिर्माण और जीडीपी में सुधार के संकेतों से एक उम्मीद जो है वो बंधी थी। और बजट को लेके काफी ज्यादा एक तरीके से देखा जा रहा है। और 10 महीनों में ऐतिहासिक पल के तौर पे से देखा जा रहा है कि 10 महीनों में दुगना चढ़ा शेयर बाजार। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से उपलब्धि है। लेकिन मार्केट उसके बाद क्रैश हुआ था, 2 लाख के करीब जो पूंजी डूबी भी है। लेकिन बहरहाल जो है हम इसमें ये बात करेंगे कि इसमें इसका हिस्टोरिक राइज पर हम बात करेंगे। इसके बाद जो मार्केट है वो ऑप्टिमिस्टिक क्यों है, उसका रैशनल क्या है। और इसके बाद जो एक तरह की जो चिंता है बाजार की और अर्थव्यवस्था की, जो बिगेस्ट कंसर्न्स है मार्केट और इकोनॉमीज के, हम उस पर बात करेंगे। फिर हम डेटा एनालिसिस पे इसका सारा करेंगे, और उसके बाद हम फोरकास्ट की तरफ जाएंगे। और इसके बाद हम कोर सेक्टर्स जो हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, हम उनका एक एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम इंडियन कॉर्पोरेट की जो समस्याएं हैं, जो उनका एक आउटलुक है, हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाएगी वो आरबीआई को लेकर के आएगी। किस तरीके से वो आरबीआई देख रहा है जो चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी उस पर मैंने लेक्चर्स बनाया, प्लीज देखिएगा डिटेल से, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद घूम फिर के हम आ जाएंगे सारा का सारा इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन जो है ये किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को, किसी भी सरकार को, किसी भी अर्थव्यवस्था को सबसे बुरी तरह हर्ट करता है, ऐसा प्रमुख अर्थशास्त्रियों का हमेशा से मानना रहा है। तो इन्फ्लेशन पे हम वापस आएंगे। इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर्स में जिस तरीके से रुपये मजबूत हुआ है, उससे एक्सपोर्टर्स को दिक्कत हो रही है, हम इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर हम आ जाएंगे बजट और बैक टू मार्केट्स, यानी कि बजट को लेकर के क्या उम्मीद है। ये तमाम बातें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इसको हम शुरुआत से देखें तो इस स्लाइड में इसको अगर हम शुरुआत से देखें तो जो सेंसेक्स है एक इस तरह इसने एक तरीके का स्टेटिस्टिकल माइलस्टोन है। ये बाजार का स्पष्ट तौर से मानना है कि जो इसने 50,000 का मार्क जो प्रॉफिट किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग पुल्ड इट डाउन। तो जो रीजन था इसका जिसकी वजह से ये नीचे भी आया था थोड़ा सा, 49,000 समथिंग पे भी हुआ था, तो वो प्रॉफिट बुकिंग जो थी उसने इसको नीचे भी खींचा है। ये आपसे कारण पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये प्रॉफिट बुकिंग इसका एक रीजन रहा है। इसके बाद जो इंट्राडे हाई जो था, उसका जो इंडेक्स था एक तरीके से डबल हो गया। ये जो इसका लोएस्ट था मार्च के अंदर पिछले साल 2020 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो कॉर्पोरेट इंडिया जो था वो एक तरीके से जिस तरीके से एक डीपली कंसर्न था बिजनेस एक्टिविटीज को लेकर, उसके बाद स्टैंड स्टिल पे चले गए थे, उसके बाद तालाबंदी हो गई। इसके बाद जिस तरीके से कहते हैं कि सारा एक कॉन्ट्रैक्शन हो गया इकोनॉमी का, जीडीपी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स भयानक आए इस समय। उससे लेकर के अर्थव्यवस्था के अंदर जो एक सेंटिमेंट था वो काफी ज्यादा नेगेटिव चला गया, काफी ज्यादा एक तरीके से कहें कि काफी डिप्रेशन के मूड में आ गए थे, डिमांड हो नहीं रही थी। तो उस सबसे उबरने की तरफ ये देशा में देखा गया है, और 11 हफ्तों का बुल रन देखा गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जब आपकी इकोनॉमी धराशायी होगी। और कोविड से पहले से 7 से 8 क्वार्टर्स के अंदर हमारी इकोनॉमी की हालत हमें स्पष्ट संकेत दे रही कि कुछ किया जाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हमेशा कहते रहे कि उन्हें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वी शेप रिकवरी हो जाएगी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ग्रीन शूट सिर्फ उन्हीं को दिखे। लेकिन बहरहाल जो मार्केट है इसने 11 हफ्ते का एक बुल रन दिया। तो इसके मद्देनजर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। लेकिन इसमें यह देखा जा रहा है कि जब इकोनॉमी खराब कर रही है तो मार्केट
मार्केट्स चढ़ रहे हैं, लेकिन आप लगातार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमी को अच्छा करना ही पड़ेगा, उसको पॉजिटिव मोड में आना ही पड़ेगा, तब जाकर के मार्केट्स के जो हाल हैं वो बने रहेंगे और मार्केट्स में पैनिक नहीं आएगा। तो मार्केट जो जिन चीज़ों से डरता है उसमें एक पैनिक है, और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी कि किस तरीके से मार्केट का उतार चढ़ाव आया है। तो अगर हम इसको बहुत एक तरीके से बहुत क्लियरली अगर हम इसे डेटा पे बात करें, तो हम ये कहेंगे कि जो एंटिसिपेशन था ये थर्ड क्वार्टर के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थे उसने थोड़ी सी उम्मीद बनाई है, इसलिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा वो थोड़ा सा एक तरीके से आश्वस्त हुआ है कि इकोनॉमी आगे और बेहतर करेगी। और जिस तरीके से मार्केट फ्रेंडली होने की, बजट को मार्केट फ्रेंडली के तौर पे देखा जा रहा है इस समय, जो कॉर्पोरेट भी चाहता है, मार्केट्स भी चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो है ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, फिस्कल डेफिसिट उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। देखते हैं कितना बजट आएगा इस बार, क्या वो ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, खर्चों में कटौती करेंगे। और वित्त मंत्री का ये साफ कहना था कि सभी मंत्रालयों का जो पिछले साल के बजट में जो उनको मिला था उसी के समक्ष रहने की उम्मीदें हैं। लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज जैसे कि आपकी नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा था हमारा 40% बढ़ा दीजिए, हेल्थ के अंदर है जैसे 69,000 था उसमें अलग समस्याएं। तो इन सब के मद्देनजर मार्केट को ये उम्मीद है कि ये जो है कि मार्केट फ्रेंडली बजट आएगा, कॉर्पोरेट फ्रेंडली बजट आएगा। तो ये तो बजट के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मार्केट जो है इसमें काफी ज्यादा अपनी उम्मीदें बनाए हुए हैं। तो इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि जो एक तरीके से जो मार्केट का सेंटिमेंट है, मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे काम करते हैं, और रियल इकोनॉमी का ये वापस इसको एक तरीके से डर बना हुआ है कि इकोनॉमी अगर और ज्यादा खराब हुई या उस रफ्तार से नहीं इसमें सुधार हुआ, तो मार्केट्स आगे जो है वो एक जिस तरीके से जो अभी रिटर्न्स दिए उन्होंने 11 रन में, क्या इस तरह का दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन आशंकाएं जो है मार्केट इसके विपरीत दिखा रहा है। मार्केट का ये स्पष्ट मानना है कि 2021 जो है ये बहुत बेहतर साल होने वाला है, और ज्यादा प्रॉफिट्स का ये देने वाला है। तो इसके बाद अगर हम कहें कि जो पीई का जो रेशियो होता है, जो मार्केट प्राइस और अर्निंग्स का जो रेशियो होता है, जो मेजर इंडाइसेस हैं जैसे कि आपका सेंसेक्स में, निफ्टी में, ये करीब करीब अपने 35 गुणांक पे चल रहे हैं, यानी कि 35 से मल्टीप्लाई पे चल रहे हैं। ये इसका जो एक तरीके से जो अर्निंग्स का जो एक तरीके से थोड़ा सा बम्प आया था या थोड़ी मुश्किल आई थी, जो अगले आने की संभावना है, जो अगले क्वार्टर्स में जो आएगी वो कॉन्ट्रैक्शन जो था ये उसकी वजह से भी ये रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में अब जो उम्मीद है कि जो हमारे आंकड़े होंगे, क्योंकि जो बेस ईयर को आप इग्नोर कर देते हैं, तो स्टैटिस्टिकल जगलरी के तहत वो आंकड़े बहुत ज्यादा लॉफ्टी दिखेंगे, मार्केट्स में उम्मीद बनेगी, और नए नए निवेशकों के आने से मार्केट्स पहले ही काफी चढ़ान पे चला गया है। तो इसको लेकर के जो एक तरीके की डबल डिजिट ग्रोथ की थी, लेकिन ये जो है डबल डिजिट ग्रोथ जो जीडीपी का निकलेगा, हम इसको आगे देख लेते हैं। तो ये जो डबल डिजिट ग्रोथ है ये आपका, क्योंकि जो आपका जो बेस होगा कि उस पे बेस इफेक्ट को ये एक तरीके से बताया नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका अगर 23 से आप कंपेयर करेंगे तो आंकड़े अच्छे ही लगेंगे, और जो आंकड़े बताए जाएंगे आपको वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बताए जाएंगे। और जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब चीजों को देखते हैं तो आपको जो है कि वो उस तरीके की रियलिटी नहीं पता लगती है, एक तरीके से सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जो कि अर्थव्यवस्था में वाकई हो रहा है। तो इसको इस तरीके से कहें कि जो अगर ये देखा जाएगा, जो एंड ऑफ द नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर होगा उसके बाद ही पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी, तो उसके बाद जो आंकड़े आ जाएंगे हमारे पास उसके बाद हम ही बता पाएंगे। लेकिन बहरहाल जो मार्केट है काफी अपबीट बने हुए हैं, और यहाँ पर जो मार्केट इसलिए भी अपबीट बने हुए हैं कि जो कोर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है अर्थव्यवस्था के अंदर, जो कोर सेक्टर है जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नवंबर में थोड़ा सा स्लंप गया था इसका, तो इन्होंने ये इंडिकेट किया है एक तरीके की जो वीकनेस इन्होंने लगातार दिखाई है, उसको लेकर एक चिंता की बात बनी हुई है। अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर्स पर हम बात करें, एक्सपोर्ट्स जो है हमारे अंडर प्रेशर हैं, और इसमें जो अब डॉलर के खिलाफ जो रुपये जो मजबूत हुआ है उससे और ज्यादा एक तरीके से प्रेशर बढ़ा है। इसके बाद जो ट्रेड बैलेंस है ये मोर और लेस कंट्रोल में रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट इतना नहीं किया है, इंपोर्ट पे अंकुश हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसके बाद जो इंपोर्ट्स थे जो हमारा था, ये थोड़ा सा इसकी वजह ये भी रही कि इसमें लो डिमांड की वजह भी थी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी। और इसके बाद जो कंपनियों ने जिस तरीके से होप किया, जो एक उम्मीद जताई थी कि किस तरीके से पेंट अप डिमांड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पे बताना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर हम मारुति की बात करें, तो मारुति सुजुकी ने ये कहा है कि एक तरीके का कॉशन नोट उन्होंने दिया है कि जो एक अनसस्टेनेबल डिमांड आएगी आगे, और इसके बाद जो है कि मीडियम टर्म के अंदर, और इंडिया के ये लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं और इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बाकी कार मेकर्स ने, ऑटो मेकर्स ने इसके थोड़े से अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो ये किस तौर पे देखा जाएगा मार्केट्स के अंदर। आप इसको अगर आप बारीकी से देखें, आप ये देखें कि जो पुराना माल निकल रहा है, आप चाहे ऑनलाइन सेल के माध्यम से देखें या कहीं से देखें, वो 2017 के आपको मिल रहे हैं प्रिंटर्स, 2019 के आपको प्रिंटर्स मिल रहे हैं, तो ये 2021 है। तो बहरहाल अगर
अगर ऑनलाइन सेल्स में ये हाल है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पुराना जो इनका स्टॉक रहा है उसकी जब तक क्लियरेंस नहीं होगी तो नया नहीं आएगा, तो इसको लेकर के मार्केट के अंदर एक अनिश्चितता बनी रहेगी। लेकिन बहरहाल जो है इसको लेकर के कॉर्पोरेट को इसमें कुछ करना ही होगा। लेकिन इसमें जो हम बात करते हैं रिजर्व बैंक की, यहाँ पर हम बात करते हैं, इन्होंने भी एक तरीके से रेड फ्लैग उठाया एनपीएस को लेके। इनकी एक स्टडी थी, मैंने उसमें वीडियोस बनाए हैं पहले। उन्होंने कहा था कि सितंबर तक जो है एनपीए की जो हालत है वो काफी भयावह हो जाएगी। और इसके बाद जो है कि आरबीआई का एक तरीके से जो इनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, मैंने जिस पर लेक्चर्स भी बनाए हैं, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो अंडर स्ट्रेस होगा। और जिस तरीके से जब बैंकिंग सेक्टर अंडर स्ट्रेस होगा तो एनपीएस बढ़ेंगे। उसके बाद जो इसका जो इफेक्ट होगा क्रेडिट का जो होगा, ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी का होगा, उस पर एक प्रेशर आना तय है। तो आरबीआई का एक तरीके से कटआउट टास्क है। तो इन सबको अगर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर के, इसके बाद ये सारी तमाम चीजें होने के बाद आप इन्फ्लेशन पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें आपने लो पीरियड्स देखे, नेगेटिव ग्रोथ भी देखी है, लेकिन इसको कहेंगे कि इन्फ्लेशन ही कभी भी राइज कर सकता है, कभी भी जूम कर सकता है। आप फ्यूल प्राइसेस को देखें, आप पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को देखें, तो इन सारी मद्देनजर जो है जिस तरीके से ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस बढ़ेंगे उसका एक इफेक्ट आएगा। और जो ये सारी इन चीजों को लेकर के जो गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट उनको लो रखना चाहेगी। और जो है कि सपोर्ट उसमें बोरिंग के लिए चले जाएगी, टैक्सेस के लिए चली जाएगी, तो ये बजट को लेकर के एक चैलेंज हो जाएगा। तो इसके बाद जो है कि सरकार का जो मेन रुख रहेगा वो होगा कि किसी तरीके से प्राइवेट कंजम्पशन बढ़े, किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़े। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, फिलहाल अभी भी नहीं है आसान। हम 2021 की बात कर रहे हैं, और हम दूसरे है इस पे हाथ पे अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि जो रिटेन इन्फ्लेशन है ये काफी ज्यादा हाई चला गया है। और इसमें दिसंबर में थोड़ा सा टिप आया था, लेकिन और उसने थोड़ी सी एक तरीके से राहत भी दी थी। लेकिन इसमें इन्फ्लेशन कभी भी एक खतरा बना रहेगा हमेशा। तो बजट को लेकर काफी बारीक नजर है सभी की, कंज्यूमर्स की है और एक तरीके से कंजम्पशन की भी है इसमें। और इसमें आप ये देखिएगा कि किस तरीके से डिमांड को लेकर के चीजें होती हैं, टैक्सेस को लेकर सबकी नजर है। और इसमें देखें किस तरह, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो गवर्नमेंट एक तो बोरोइंग के लिए पक्का जाएगी, और दूसरा वो टैक्सेस को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, इस पर दिलचस्पी सभी की है। खास करके जो मार्केट्स हैं, शेयर बाजार, स्पीच पढ़ते पढ़ते वो उछलने गिरने लगेगा। अगर शेयर बाजार की जो मनचाही अगर नहीं हुआ तो वहीं पे वो क्रैश कर जाएगा। तो आरबीआई ने जिस तरीके से करेंसी रिस्क पे भी देखा है, तो रुपी जो है एक तरीके से इस वक्त ओवर वैल्यूड चल रहा है, जिससे क्या है कि इसका जो है एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ रहा है। और एक शार्प ड्रॉप आने से उसके बाद एक अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाएगा हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर के। तो रुपी का हमने किस तरीके से इसको करना है, नहीं करना है, डिवैल्यूएशन के लिए जाएगा, डॉलर इसमें मजबूत होगा, तो उसका एक अलग कोर सेट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, और उसका भी इफेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट्स में पड़ना तय है। और जिस तरीके से हमारी जो पॉलिसीज होंगी, हमारी जिस तरीके से एफपी, जिसमें जिस कहते हैं आपका विदेशी जो निवेशक हैं, संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने जिस तरीके से पैसा डाला है, क्या वो इसको बना के रखेंगे आगे या नहीं रखेंगे। जबकि मैंने कल परसेंटेज के हिसाब से बताया था कि जो डोमेस्टिक होते हैं उनका क्या असर है, उनका क्या परसेंट है, इनका क्या परसेंट है, और ये जिस तरीके से जब मनी बाहर ले जाएंगे तो मार्केट्स पे 2021 के अंदर काफी कुछ दारोमदार रहने वाला है, खास करके बजट में। तो गवर्नमेंट के पास एक तरीके से ये होगा कि जो ये मल्टीपल पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं इनके पास, और इस बजट से इनको साधने का है। पिछले बजट के हर आंकड़ा बेकार हो गया था, लॉकडाउन के बाद आप देखें तो वो इररिलेवेंट सा हो गया था। इस बजट में लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। तो इस साल जो आएगा तो गवर्नमेंट के पास जो होगा वो रिकैपिटलाइज किस तरीके से करेगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बिग वे में, इसका भी असर पड़ेगा मार्केट्स के अंदर। और एक्सपेंडिचर को, जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो एक तरीके से कोविड को लेके, उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। और जो है किस तरीके से ये एक टैक्सेस को लेकर के ये सभी की है कि अगर टैक्सेस में बहुत इसमें खतरनाक तरीके से अगर ये राइज हो गया तो वो कंजम्पशन और डिमांड को इफेक्ट करेगा, लोग फिर वापस सेविंग मनी के मोड में चले जाएंगे और डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो एक तरीके से मनी कैसे पंप होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्लान्स हैं, जो 111 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो इतने जो मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके रोल आउट का क्या प्लान है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो और आगे बढ़ेगा, कितने तक बढ़ेगा, इस पे फाइनेंस कमीशन अपनी राय दे चुका है, एनके सिंह जो है उनकी अपनी राय थी, उन्होंने कहा एक बैंड बना लीजिए आप नंबर पे केंद्रित। फिर एफआरबीएम एक्ट, उसमें पहले रिलैक्सेशन हो गया, उसके ऊपर मैंने वीडियोस किए थे। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो कलेक्टिवली जो है कि इस सब का असर जो है वो मार्केट्स पर पड़ना तय है। और इसमें जो है कि स्मार्ट मनी की अगर हम बात कर लें, डिस्काउंटेड आइटम्स की बात कर लें, तो इसमें आप कुछ भी करें, किसी तरीके से भी आप जाएं, तो मार्केट जो है इन सारे रास्तों से निकलते हुए वो अपना ही एक रास्ता तय करेगा, जिसमें उसके अप्स एंड डाउन्स आने इसमें तय है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जिस तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास एक तरीके से इनके पास जो 4 महीने का, जैसे वेयर हाउस की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इन्वेंट्री की प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसमें जो मोमेंटम आएगा
वो सस्टेन नहीं हो पाएगा रिटेल इन्वेस्टर से या ओवरसीज प्लेयर से। इसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे इन्होंने $23 बिलियन जो है 2020 में लगाए और 2019 में इन्होंने $13.2 बिलियन लगाए थे। तो ये एक तरीके से हाईएस्ट है ये आपका अमंग इमर्जिंग मार्केट्स। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जब जब डॉलर स्ट्रॉन्ग, जब जब डॉलर वीक हुआ है तो जो पैसा है वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भागा। उसमें इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंडिया में पैसा बहुत आया है, क्योंकि अभी रशिया को कंपेयर करें वहां नहीं जाएगा, इंडिया में ज्यादा बेहतर जाएगा। तो इंडिया जो है इमर्जिंग मार्केट्स में एक तरीके का टॉप डेस्टिनेशन है। तो अगर डॉलर कमजोर होता है तो उसका सीधा फायदा मिलेगा। जैसे कि 2020 में मैंने कहा आपको कि $23 बिलियन का निवेश आया था और इसमें जो है 2019 में 13.2 का आया था। यानी कि आप देखें सब्सटेंशियली लगभग लगभग $10 बिलियन में एक्स्ट्रा आ गए थे। और 2019 में देखें जो इन्फ्लोज थे हमारे वो करीब $14.2 बिलियन के थे। तो आप ये देखें कि इस सब का इफेक्ट जो मार्केट में पड़ना ही पड़ना है। और जो ये एक तरीके से कंटिन्यूस एक्सपेंशन हो रहा है, इससे जो वैल्यूएशन में जो फर्क आएगा उसमें एक दिलचस्पी बढ़ेगी। और इसके बाद जो स्टॉक मार्केट का जो है एक तरीके से ये रिस्क की तरफ ज्यादा हो जाएगा, यानी कि प्रो रिस्क मार्केट्स की तरफ ये डेस्टिनेशन। एज पर ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ अर्थशास्त्र के हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट्स की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उससे कि मार्केट्स जो है वो रिस्क की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और अगर बजट डिसअपॉइंट करता है, जो कि पूरी ये संभावना इसकी प्रबल है कि बजट जो है वो नहीं साथ पाएगा मार्केट्स को, नहीं वो सारी चीजें एड्रेस कर पाएगा, बजट की अपने ज्यादा जिसको कहते हैं कि टाइड हैंड्स है एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उसके बाद ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो उससे जो होगा, जो मार्केट खुद को करेक्ट करेगा, तो उसके लिए निवेशकों को तैयार रहना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो हैं इसमें जो है कि आपकी ये सारी जो इस तरह की जो चीजें चलेंगी मार्केट्स के अंदर, तो आपका एक तरीके रिलेशन निकल करके आएगा कि जीडीपी का, इकोनॉमिक ग्रोथ में रिवाइवल का, जीडीपी के ग्रोथ में होने का, स्टैटिस्टिकली होने का, और फॉरेन के साथ जो रिलेशंस हैं, एक्सटर्नल सेक्टर में जो वोज हैं, और जो इन्फ्लेशन को लेकर जो डिमांड, जो इंडियन कॉर्पोरेट की तरफ से जो दिक्कतें आएंगी, इन सारी का समावेश जो है, इनका कलेक्टिव इफेक्ट जो है वो मार्केट को रिस्क प्रो की तरफ डाल देगा। और बजट ने अगर डिसअपॉइंट किया तो मार्केट तो इन्वेस्टर्स को जो है, जो निवेश, खास करके जो नए निवेशक हैं, जिनकी वजह से ये एक तरीके से 11 हफ्तों का जो बुल रन है उसमें एक बहुत बड़ा कारण उनका भी है कि बहुत सारे नए निवेशक इसमें आए हैं इस साल। तो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और जैसे कि मैंने बार बार कहा है आपसे कि किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस निकोलस तेलिप की, उसमें ये कहा गया कि अगर आप एक साल पैसा बना लेते हैं तो या आप किसी फॉर्मूले पे आप चलते हैं, तो ऐसा नहीं कि उस फॉर्मूले पे आप 2 या 3 बार या 4 बार उसको कर सकते हैं। तो वो फूल्ड बाय रैंडमनेस आपको एक शॉर्ट पीरियड में आपको गेन करा सकता है, लेकिन अगर आप उसको पैटर्न मान लें या उसको मॉडल मान लें तो वो मॉडल फेल होना तय है शेयर मार्केट्स के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसे काम नहीं करते हैं। और दूसरा इसमें यह देखा जाएगा कि मार्केट रिवॉर्ड करता है, लेकिन 2021 का जो है मार्केट अपबीट दिख रहा है, लेकिन चुनौतियां इसमें बरकरार रहेंगी। तो निवेशकों को बहुत केयरफुली जाना चाहिए। और स्टॉक मार्केट का रूल है, अगर एक साल सब कुछ अच्छा चला जाता है तो लोगों ने उससे ज्यादा अगले साल उसमें डुबा भी दिया है, क्योंकि वो जो उन्होंने मॉडल्स बना लिए, जो उन्होंने बिलीफ सिस्टम, जो मार्केट जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स बिहेव कर रहा है, जरूरी नहीं है कि क्योंकि साउंड फंडामेंटल्स पे ही आपके चलेगा मार्केट। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो निवेशकों के लिए भी होगा। तो नॉलेज मार्केट्स की होनी बहुत आवश्यक है यहाँ पर, यानी कि केयरफुल कॉशन के साथ आप आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट और आगे जूम करेंगे, आंकड़ा बिल्कुल इसका आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बजट जो है वो देर सवेर इसको एड्रेस करेगा, पॉलिसीज ऐसी बनेंगी, लेकिन क्या वो शॉर्ट टर्म में होगा या नहीं होगा, ये दूर की कौड़ी है। तो इन सब चीजों का जो है कि समय बताएगा। लेकिन तब तक के लिए चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।